शरीर हिला देता है। जय हिंद। चौकीदार हवलदार, तुम्हें मालूम होना चाहिए रंजीत की आज अर्जी मुलाकात की आई हुई है, इसलिए सभी लोग ड्यूटी बहुत सख्त करनी चाहिए। ठीक है। अरे ओ दरोगा जी। वकील साहिबा नमस्ते। नमस्ते। जो मैंने मुलजिम रंजीत के नाम की मिलाई की अर्जी डाली थी, शायद आप तक पहुंच चुकी होगी। ओह, तो आपने ही रंजीत की मिलाई की अर्जी डाली थी? जी। ठीक है, आप बैठिए। दीवान जाओ, रंजीत को लॉकअप से बाहर निकाल लाओ। याक भैया कुर्सी दे दो। जब अपना गुनाह खुद ही मान लिया है, दीवान रंजीत की हथकड़ी खोल दो। रंजीत, अगर तुमसे कोई मुलाकात। देखिए आप रोइए मत, आपसे मुझे पूरी हमदर्दी है कि आपका इनाम रंजीत है। जी मैम साहब, मेरा नाम रंजीत है। आपके भाई राजेश ने आपकी मिलाई की अर्जी डाली थी और वो आपसे मिलना चाहते हैं। कहाँ है मेरा भाई? आ गया मेरा भाई। राजेश कहाँ है वो? आइए अपने भाई से मिलिए। राजेश, मेरा भाई आ गया। राजेश, राजेश। वाह रंजीत वाह, अरे तेरे ऊपर तो ये वर्दी बहुत अच्छी लगती है रे। हाँ, तूने अपने भैया भाभी का सपना पूरा कर दिया। आज फक्र से अपने भाई का सीना चौड़ा कर दिया। लेकिन भैया, लेकिन राजेश, ये तुमने क्या किया भैया? अपने घर में किसी की नजर लग गई रे। ठीक है, तो सब कुछ खत्म हो गया। भैया, तेरी भाभी ने तुझे सब कुछ तो बताया होगा। क्यों नहीं मेरे भैया, मेरी भाभी ने मुझे सब कुछ बता दिया है भैया। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी राजेश। तेरी भाभी तो माँ बनने वाली थी। अरे कुछ उसके विषय में भी तो बता। अरे भाभी माँ के गोद में एक छोटा सा मुन्ना मेरा भतीजा आया हुआ है भैया। भतीजा और मेरे भैया हमको बताओ कैसे है भाभी तेरी, कैसे है भाभी तेरी।
कैसी है तेरी भाभी की? आप जानना चाहते हैं तो मैं अवश्य बतलाऊंगा भैया। बात मेरी है भैया, सुनो ध्यान से। बात मेरी है भैया, सुनो ध्यान से। आज भाभी के पैदा हुआ मुन्ने का जन्म हुआ है भैया। तेरी भाभी ने एक बेटे को जन्म दिया अच्छा है। भतीजा आया हुआ है। वाह भगवान वाह। लेकिन आपकी याद में भाभी माँ हमेशा परेशान रहा करती है भैया। लेकिन राजेश, अगर आज के दिन अगर तेरी भाभी वाले किसी बेटी को जन्म दिया होता ना, तो हम अपना सर पटक पटक के जान दे देते। लेकिन घर लौट कर नहीं जाए भैया। मेरी बहन ने जो घाव दिया है वो अभी तक भरा नहीं है। भैया तू फिक्र मत करो। लेकिन तू क्यों रोता है रे पगले? भैया तो गोद भाभी के भैया तुम्हारे भरी। हाँ भैया गोद भाई तेरा आज खुशहाल है, और ध्यान मुन्ने और भाभी रखना सदा। हाय ध्यान मुन्ने और भाभी का रखना सदा। तेरी नजरों में तू तो भूल सकता हूँ सबको ये भैया मेरे, पर उसे भूल जाना नया साल है। भैया भैया मैं रटता रहूंगा सदा। भैया भैया मैं रटता रहूंगा सदा। उस भतीजे आप ही लड़ रही हैं। जी हाँ, थैंक यू सर, आपने मेरी मिलाई करवा दिया, थैंक यू। नहीं बहुत अच्छी बात है। लेकिन वकील साहब सर क्या देख रहे हैं? हम ये सोच रहे हैं क्या सोच रहे हो? कि आपका रिश्ता क्या है रंजीत से, इस लड़के से क्या है? अरे रंजीत, वो तो मेरा क्लाइंट है, और आप जानना चाहते हो राजेश मेरे कौन लगते हैं? हाँ हाँ
सर हमारी कुछ दिन के बाद इनके साथ शादी होने वाली है सर। बहुत अच्छी बात है। जब हमारी मेरी शादी जोड़ी होगी। भी आप लोगों की बहुत अच्छी जम रही है। थैंक यू। सर बहुत अच्छी बात है। जब मेरी शादी होगी हाँ हाँ। तो आप कोई नहीं बल्कि आपके पूरे स्टाफ को इनवाइट करूंगी। नहीं नहीं, मैं भी पूरे स्टाफ के साथ में आऊंगा। ठीक है। हमें बुलाना मत भूलिएगा। हाँ, हमको पनीर पूरी कुछ ज्यादा अच्छा लगता है। अरे तुम्हें स्पेशल इनवाइट करूंगी। ठीक है ठीक है, आप सब लोग आना। ठीक है, नमस्ते सर। ठीक है, नमस्ते। बहुत आज जो है दिमाग को जो है हंस रहे हैं, क्या बात है? कैसा बढ़िया चटक है चेहरा। दीवान, पैसा पैदे का करने का समय तो अब आया है। अच्छा अब जाएंगे, हमारा दोस्त है लंकेश्वर। अच्छा, और अच्छा। ये बात अपने दोस्त लंकेश्वर से बताएंगे जाकर। अच्छा, ये बात है। ऐसी आग लगाएंगे कि इसमें कम से कम 1,00,000 या 2 लाख तो मोटी रकम हमको मिलेगी ही। सही कहते हो सर। क्योंकि आप लोग थाने की ड्यूटी करो और हम जा रहे हैं अपने दोस्त लंकेश्वर से मुलाकात। ज्यादा सुध हुई ना, तुम भी नहीं। पनीर पूरी का इंतजाम हो रहा है। मुस्कान, आज तुमने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। एहसान? मेरे बड़े भैया से मिलाई करवाने किसी से। नहीं राजेश, अरे मैंने आप पे कोई एहसान नहीं किया है। रंजीत तुम्हारा क्लाइंट है और अपने क्लाइंट को इंसाफ दिलाना मेरा फर्ज है। लेकिन राजेश, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हो मुस्कान? मैं सोचती हूँ इस तरीके से आपकी कब तक मदद करती रहूंगी। मेरे कहने का मतलब तुम आज ही मुझसे शादी कर लो। क्या शादी करूं? जी ठीक है, यह ऐसी बात है तो देखो, सामने मंदिर दिखाई देता है। भगवान को साक्षी मान करके हम तुम्हारे मांग में सिंदूर डाल करके तुम्हें अपनी मांगे। चलो। राजेश, वो सामने भोले बाबा का मंदिर दिखाई देता है। आज भोले बाबा के मंदिर को साक्षी मान करके मेरी मांग में सिंदूर डाल दूं और हमेशा हमेशा के लिए मुझे सुहागन बना दूं। मुस्कान, जी मैं उस भोले बाबा को साक्षी मान करके मैं तुम्हें अपनी मंगेतर बनाता हूं। हे राजेश, जानते हो आज ये मुस्कान कितना खुश है। जो मैं सपना देख रखी थी कि जब मैं पढ़ लिख के एक सरकारी वकील बनूंगी, वो तो आज सपना साकार हो गया। क्या नहीं? और जब से तुम मिले थे मैं सोचती थी कब हमारी तुम्हारी शादी होगी। आज जो भी सपना साकार हो गया और भला मुझे क्या चाहिए, सारी खुशियां तो मिल चुकी हैं। राजेश, ओरी भला क्या वो मांगू मरबू से, मुझे तेरा प्यार मिला। ओ मुझे तेरा प्यार मिला। ओ और भला क्या आई मांगू मैं रब से, मुझे तेरा प्यार मिला। ओ मुझे तेरा प्यार। सब कुछ पा लिया एक तुम्हें पाके, जीवन का संसार मिला। और ये भला क्या और ये भला क्या और मांगू मरबू से, मुझे तेरा प्यार मिला। ओ
धनराज है। जयराम, ये जो इंस्पेक्टर धनराज है, कहा था तो बहुत जिगरी दोस्त है, अच्छा लेकिन मुलाकात करने तक नहीं आता। याद करो तो सामने। कौन इंस्पेक्टर धनराज? मर्दों का सर कभी नीचे नहीं झुकता, क्या बात है? क्या कहूं मेरे दोस्त, कुछ बात ही ऐसी है, इसलिए हमारी जवान लड़खड़ा रही है। अरे भाई, ऐसी क्या बात है इंस्पेक्टर? अगर कोई हमारे लायक सेवा है तो बताओ। मेरे दोस्तों, आज हमने क्या देखा क्या? मेरे दोस्त? और गजब हो गया दोस्त, मानो आज भाई। गजब हो गया नहीं बात मुझसे है जाती मेरे दोस्त, भाई ऐसी क्या बात है इंस्पेक्टर? जानना चाहते हो तो आज हमने देखा कि आपकी बहन मुस्कान रंजीत का केस लड़ रही थी। हमारे दुश्मन का केस लड़ रही है? हाँ मेरे दोस्त, इतना ही नहीं, और हमने आज तुम्हारी बहन और एक उस रंजीत का भाई है छोटा, जिसका नाम है राजेश, राजेश, वो एक दूसरे से गार्डन में लपका झुपकी कर रहे थे मेरे यार। तो हो तबाह और अल्लाह मेरे सामने और हो और अल्लाह मेरे सामने और आई नहीं ऐसा कहते अपने दिल में न सोचा और ये बेचारा चला दाग मस्तक में उसके लगाते। ये सटर शराब पी के आए हो या तुम्हारा नहीं दिमाग मेरे नहीं काम दोस्त, करता? हम जानते थे हम पर तुम विश्वास नहीं करोगे। मैं जिन बाबा की कसम खा के कहता हूँ, मैं कभी किसी बात को झूठ नहीं बोलता। ठीक, अगर यह बात है इंस्पेक्टर तो जाओ तुम मेरे आराम कमरे में आराम फराओ। वो मेरी बहन मुस्कान अदालत से आती होगी, मैं जानकारी करता हूं, अगर कोई वक्त पड़ा तो तत्काल तुमको याद करूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलता हूं। ठीक है, जाओ। पढ़ी लिखी बिटिया है ये साहब, कलंक को लगावे आए हैं। ठीक, अगर सच है तो ठीक है, वरना इस बच्चन की खोई नहीं है। पढ़ी वो लिखी आती लड़की रोशनी अरे भैया गुड